अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान और मैं लाता हूं एम हनीफ ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो। तो भाई आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं ये बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है। ये है एयरएक्स माइडिया कंपनी का इम्पोर्टेड वेरिएंट। ये वाला मॉडल इनका मोस्ट एक्सक्लूसिव मॉडल है। ये काफ़ी अरसे से शॉर्ट चल रहा था, लेकिन अभी ये इन्होंने दोबारा से रीस्टॉक किया और एम हनीफ ट्रेडर्स पर ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हो चुका है। भाई अब आपको ना इसको देखने से फील हो रहा होगा कि भाई ये बहुत सिंपल सा एसी है। आप जितने भी हाई एंड मॉडल्स हैं उनको देखेंगे ना, जो इम्पोर्टेड वेरिएंट्स आते हैं उनके अंदर स्टिकर्स की भरमार नहीं होती, बैजिंग्स की भरमार नहीं होती। वो एक बड़े प्लेन से और बड़े सादे से एसी होते हैं, लेकिन फीचर्स के अंदर भाई वो बम होते हैं। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं एयरएक्स का, ये 1 टन का 2025 का लेटेस्ट इन्वर्टर सीरीज़ का एसी है। पाकिस्तान के अंदर कामयाबी की ज़मानत 3 फीचर समझे जाते हैं जो इन्होंने भी इंट्रोड्यूस कराए हैं। एक T3 कंप्रेसर, दूसरा एम्पेयर लॉक मैकेनिज़्म, तीसरा गोल्डफिन। तो एम्पेयर लॉक, T3 और गोल्डफिन तीनों इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। पूरा मिल्की वाइट ग्लॉसी फिनिश के अंदर ये एसी है। अब इसके अंदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो 65% तक एनर्जी सेविंग है। अच्छा, मैं यहाँ ये बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो 65%, 75%, 80% मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ बैजिंग की हुई होती है, तो उसके साथ एक छोटा सा अप टू भी लिखा होता है। अप टू का मतलब ये होता है कि भाई ये अप टू मतलब यहाँ तक करेगा, आइडियली नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आइडियल सिचुएशन में होगा, लेकिन ये आपको 50-55% तक सेविंग दे पाएगा। अब ये जो मॉडल है ये ऑल डीसी इन्वर्टर है, फुल डीसी इन्वर्टर मॉडल है। इसमें सारे कंपोनेंट डीसी हैं। 65% तक की सेविंग है। 3 डायमेंशनल एयर फ्लो है, मतलब 3 तरफा आपको इसके अंदर कूलिंग फील होगी। पूरे रूम के अंदर हर जगह आपको कूलिंग फील होगी। आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने एसी अपने मुंह पे नहीं भी लगाया हुआ, बिल्कुल बेड के सामने नहीं भी लगाया हुआ, या जहाँ भी आपका सिटिंग एरिया उसके सामने नहीं भी लगाया हुआ, तो भी आपको कूलिंग पूरे रूम में इवेपोरेटिव कूलिंग है। हर हुक एंड कॉर्नर में आपको उसकी कूलिंग फील होगी। उसके बाद हाई एम्बिएंट कूलिंग अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये भी मैं बताता चलूँ कि भाई 55 किसी ने लिखा होता है, किसी ने 60 लिखा होता है। ना 55 होगा, ना 65 होगा, ना 60 होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 45-50 होता है, वो भी फील लाइक में जाके होता है, लेकिन 55 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि जितना भी टेम्परेचर हो उस पर ये बासानी कूलिंग भी कर सकता है और बासानी अपने एम्पेयर भी डाउन कर सकता है। उसके बाद आ जाता है जी वोल्टेज रेंज 138 टू 280 वोल्ट। तो वोल्टेज रेंज भी बहुत अच्छी है, मतलब बिल्ट इन स्टेबलाइजर इसके अंदर मौजूद है। आपको एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एसी लेना है, लगाना है और सारा फंक्शन इस एसी के थ्रू ही परफॉर्म होना है। कोई एक्सटर्नल डिवाइस आपको नहीं अटैच करनी। उसके बाद T3 टेक्नोलॉजी। अब जिन लोगों को नहीं पता T3 क्या होता है, भाई T3 एक ट्रॉपिकल रेंज होती है। 2 टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं, T1 T2 या फिर T3 वाले। जो T3 होते हैं ये मैक्सिमम जो टेम्परेचर्स होते हैं उनके अंदर काम करते हैं। जहाँ भी मैक्सिमम मतलब हाई एंड वेदर होता है, जहाँ पे भी हाई रेंज आ रही होती है वेदर की, तो वहाँ पर T3 वाले मॉडल ज़्यादा बेहतर होते हैं। कराची में भी आप जानते हैं अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल एसी होते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो T3 को एक ये एज होता है कि वो जितनी भी गर्मी बढ़े वो उतनी कूलिंग मेंटेन कर सकता है, उतने अपने एम्पेयर डाउन कर सकता है। उसके बाद आई क्लीन सेल्फ इवेपोरेटर क्लीनिंग। तो ये अपना इवेपोरेटर खुद क्लीन कर सकता है। इसके अंदर सेल्फ क्लीन का भी ऑप्शन है। रेफ्रिजरेंट 410। भाई 410 पे लोगों का बहुत फोकस होता है कि हमें जो एसी चाहिए वो 410 ही चाहिए। पहले इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब मोस्टली कंपनीज जो है ना वो 410 के अंदर ही एसी लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये फ़ायदा है कि भाई ये नॉन फ्लेमेबल होती है। जैसे कि आजकल हर कस्टमर की एक प्रेफरेंस होती है कि हमें 410 ही चाहिए, तो 410 भी है इसके अंदर। रिमोट कंट्रोल वाईफाई इनेबल्ड। तो ये वाईफाई इनेबल्ड मॉडल है, वाया रिमोट कंट्रोल ऑपरेट होगा। एक अच्छा इंडोर है। इसका जो इंडोर का ग्रॉस वेट है वो भी 16 kg है, जो कि मैंने देखा कि बाकी कोई भी ब्रांड 16 kg के अंदर इंडोर नहीं दे रहा। इसका आउटडोर जो है वो भी 34 kg का है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मतलब कंप्रेसर भी इसका हैवी ड्यूटी है, कंडेंसर, एवेपोरेटर, हर चीज़ बहुत हैवी ड्यूटी है, अच्छे गेज के अंदर है, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग भी अच्छी होगी और इसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एयरएक्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। मैं पिछले समझें 1-2 साल से इसको मुख्तलिफ अपने कॉर्पोरेट जो सेल्स हैं उसके अंदर भी दे रहा हूँ, जो लोकल कस्टमर्स हैं वो भी ले रहे हैं, और हर कस्टमर इसकी कूलिंग से, इसकी ड्यूरेबिलिटी से खुश है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओवरऑल इसकी जो वारंटी है वो 10 साल कंप्रेसर, 4 साल पीसीबी कार्ड और 2 साल अदर पार्ट्स है, जो कि वारंटी कार्ड पे मेंशन्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत सारे हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई हमने फला जगह देखा है वहाँ तो ये वारंटी बताई जा रही। तो याद रखें, वारंटी वो होती है जो ब्रांड आपको खुद दे रहा होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होती वारंटी।
तो इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम उसकी नंबर्स की बात कर लें तो इसके वॉटेज भी बहुत स्मार्ट है, मतलब 1050 वॉट का इसका 1 टन का इन्वर्टर है, जो कि बेस्ट इन क्लास है। मोस्टली आप इन्वर्टर एसीज देखेंगे तो वो कोई 1350 वॉट का है, कोई 1250 वॉट का है। इसके वॉटेज भी बहुत कम है। इसका जो इंडोर का कॉइल है वो भी गोल्ड फिन के अंदर है और वो बहुत अच्छे गेज के अंदर है, तो वो लीक होने का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने अभी तक इसके यूनिट कभी लीक नहीं देखे। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, वारंटी भी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे हैं। साथ ही एम हनीफ ट्रेडर्स की साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छा रिलायबल T3 कंप्रेसर वाला एसी, तो एयर एक्स एसी कैन श्योरली बी योर चॉइस। ये बहुत अच्छा मॉडल है, मेरी आपको 100% इसकी प्रेफरेंस है। तो अगर आप ये एसी ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और घर बैठे अपना एसी ऑर्डर कीजिए।